वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक ईडू क्लास पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ स्टेप क्लास 2 का पेज नंबर 152 देखेंगे, जिसमें है वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मनी। यानी हमें मल्टीप्लिकेशन भी देखना है और डिवीजन भी देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है हमें। 4-5 रुपीज़ नोट्स, 4 यानी चार 5 रुपीज़ नोट है, समझिएगा। 4-5 रुपीज़ नोट यानी 4 वो 5 रुपया का नोट है। सिंपल समझिए कि 4 वो 5 रुपया का नोट हुआ तो 5 के 20 मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 10 रुपीज़ नोट्स। 8 को कितना रुपीज़ के नोट है? 10 रुपीज़ का नोट 8 हुआ है। 10 रुपीज़ का नोट 8 हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 80 रुपया होगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं 2 रुपीज़ नोट्स यानी 2 रुपया का नोट 5 हुआ है। 2 रुपया का नोट 5 हुआ है तो 5 दूनी 10 RS 10। 5 रुपीज़ नोट्स यानी 7 वो, यहाँ पे देखिए 5 रुपीज़ नोट यानी 5 रुपीज़ नोट वो 5 रुपीज़ नोट 7 गो है तो 7 पचे कितना होता है? 7 पचे 35, तो 35 रुपया होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है 20 रुपीज़ नोट्स। आप ध्यान से देखिएगा 20 रुपीज़ नोट्स यानी 20 का नोट के गो है 5 गो, तब यहाँ पे कितना रुपया हो जाएगा? 20 का नोट के गो है 5 गो, तब 20 पचे 100 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 350 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ का नोट्स है लेकिन कितना है? 3 गो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 50 यानी 50 रुपया का नोट 3 गो है तो 50 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा? 5 15 150। अब यहाँ पे देखते हैं 600 रुपीज़ नोट्स। 600 रुपीज़ नोट्स, 600 रुपीज़ नोट्स यानी यहाँ पे 600 बोल रहा है। 600 ये नहीं बता रहा कि 600 कितने रुपीज़ नोट्स, यानी अगर यहाँ पे रहता 5 6 7 8 कुछ तब ना, खाली बोल रहा है कि 600 रुपीज़ नोट्स यानी 600। 10 रुपीज़ नोट देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से 10 रुपीज़ नोट। 10 रुपया का नोट के गो है 10 गो, 10 रुपया के नोट 10 गो है तो 10 दहाइयों 100, यहाँ कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पे देखते हैं 850 पैसा कॉइन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिखना है। 850 पैसा कॉइन्स यानी 50 पैसा का कॉइन 8 हुआ है। सिंपल समझिए कि 5, ये मेरा उंगली दिखाई दे रहा है 5 और 3 और जोड़ लीजिए इसमें तो 8 वो टोटल है। 8 वो कितना रुपीज़ के है? तो 50 पैसा का 50 पैसा के 8 हुआ है तो कितना रुपया बनेगा? 4 रुपया बनेगा। ठीक उसी तरह से इसको बनाते हैं 50 पैसा कॉइन। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 50 पैसा का कॉइन है, 50 पैसा कॉइन चलता था पहले, इसको बोलते थे 50 पैसा कॉइन। तो ऐसा कॉइन के गो है 5 गो, ऐसा कॉइन 5 गो है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25, 2 रुपया 25 पैसा आएगा ना, 5 पचे 25। तो ठीक इसी प्रकार से हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 50 पैसा का कॉइन है, के गो है बाबू? 5 गो है। अगर 4 गो रहता तो 2 रुपया बन जाता, तो उसी तरह से 4 गो अगर रहता तो 2 रुपया बनता। ठीक है, 4 गो रहता तो 2 रुपया बनता, लेकिन एक ज़्यादा है 5 गो है तो 2 रुपया कितना बनेगा? 2 रुपया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा, आइए 5 पचे 25 हो जाएगा। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपया में 100 पैसा तो 2 रुपया, यहाँ पे हो जाएगा 2 रुपया 50 पैसा होगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं 1 रुपीज़ कॉइन्स। 3 गो है 1 रुपया का कॉइन यानी 1 रुपया 3 गो है तो यहाँ पे रुपीज़ कितना हो जाएगा? 3 रुपया। सिंपल है। 5 रुपीज़ कॉइन। अब क्या करा है कि 6 गो 5 रुपया वाला कॉइन है, यहाँ पे देखिएगा 6 गो 5 रुपीज़ कॉइन्स। 5 रुपया का कॉइन, यहाँ मान लीजिए 5 रुपया का ये कॉइन है लेकिन के गो है? 6 गो है तो कितना पैसा हो जाएगा? 6 पचे 30, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 30 रुपया हो गया। ध्यान से देखिए 6 यानी 6, 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन के गो है? 6 गो, तो 6 पचे 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 रुपीज़ कॉइन्स यानी 2 रुपया का कॉइन। अब यहाँ पे देखिए 2 रुपया का कॉइन है के गो? 2 गो, तो 2 रुपये का कॉइन देख रहे होंगे आप, तो 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी 4। 10 रुपीज़ कॉइन। अब ध्यान से देखिए 10 रुपीज़ का कॉइन है यानी 10 रुपया है कॉइन,
10 रुपये का सिक्का देखे होंगे, तो 10 रुपीज़ का कॉइन 7 हुआ है तो कितना हो जाएगा 70 रुपया। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं हाउ मेनी 2 रुपीज़ नोट्स, कितना कर रहा है कि कितने 2 रुपया का नोट्स होंगे, विल यू गेट इन एक्सचेंज द 10 रुपीज़ नोट्स। अगर 10 रुपया के नोट से एक्सचेंज करने जा रहे हैं, देखिए हाउ मेनी 2 रुपीज़ नोट्स, 2 रुपया का नोट चलता था पहले, अब शायद देखे हो कि नहीं देखे हैं, लेकिन पहले चलता था, अभी भी चलता है। तो हाउ मेनी 2 रुपीज़ कॉइन्स नोट्स, हाउ मेनी 2 रुपीज़ नोट्स विल यू गेट इन एक्सचेंज फॉर 10 रुपीज़ नोट्स। सिंपल समझिए कि 10 रुपया के नोट में 2 रुपया के नोट के गो आएगा, तो इसको अगर हम 2 से भागा दे देंगे इसको तो सिंपल निकल जाएगा, 2 भागा 10, तो 2 पच्चे 10 कट गया, जो 5 आया वही आंसर होगा। यानी 5 नोट होगा 2 रुपया, समझ रहे हो, 5 नोट होगा के वाला 2 रुपया वाला। 10 रुपया के अगर एक्सचेंज कराने जाएंगे तो 10 रुपया के नोट लेके कहेंगे ना किसी से कि मेरा 10 रुपया ले लो और 2 रुपया नोट हमको दे दो, तो 2 रुपया के नोट को क्या देगा 5 को देगा, ठीक है। अब क्या करा कि हाउ मेनी 10 रुपीज़ नोट्स, कितना करा कि कितने नोट्स होंगे 10 रुपया वाला, ठीक है ना। हाउ मेनी 10 रुपीज़ नोट्स विल यू गेट एक्सचेंज द 500 रुपीज़ नोट्स। 500 के नोट सब लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो 500 के नोट को अगर हम एक्सचेंज कराएंगे 10 रुपया वाला नोट में तो के वो होगा, तो पहले भागा दे देंगे तो 10 पचे 50 कट जाएगा, 0 से 0, ठीक। यानी 50 गो नोट होगा, के को होगा 50 गो नोट होगा, लेकिन कौन नोट होगा 10 रुपया वाला, 10 रुपया वाला के को होगा 50 नोट होगा 500 रुपया नोट में, ठीक है। शर्मा गिव 500 रुपीज़ नोट्स टू हर सन। मिस्टर शर्मा जो हैं वो अपने बेटे को कितना रुपीज़ देते हैं 500 रुपीज़ नोट्स, 500 का नोट देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही गिव हर सन। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि मिस्टर शर्मा जो है गिव मतलब दिया जाता है, मिस्टर शर्मा के द्वारा दिया जाता है अपने बेटे को कितना 500 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट्स के को दिया जाता है 5 गो, 100 रुपीज़ नोट है बाबू, ठीक है, ये 100 रुपीज़ नोट है मान लेते हैं, अपने बेटे को देते हैं 5 गो देते हैं, के को देते हैं 5 गो, तो कितने रुपया हाउ मच मनी डिड ही गिव हर सन, तो कितने रुपया दे दिए, तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500, यानी 500 रुपया वो अपने बेटे को देते हैं। रमन एक्सचेंज ए 200 रुपीज़ नोट्स, 200 का रुपीज़ नोट्स विथ 2 रुपीज़ नोट्स, हाउ मेनी 2 रुपीज़ नोट्स डज ही को गेट। यानी रमन के पास 200 रुपया वाला नोट है, वो चाहता है कि 2 रुपया के नोट में हम कन्वर्ट करा लें, यानी एक्सचेंज कराने 2 रुपया वाला नोट में। तो हम नोट में एक्सचेंज कराएंगे तो कितना नोट होगा 2 रुपया 200 में, ये निकालना है। तो 2 से भागा दे देंगे 200 के, तो 2 धाएंगे, देखो 2 के 2, तो देखिए ध्यान से 10 दूनी 20 कट जाएगा, ये 0 से ये 0, यानी 100 गो होगा, 100 गो जो होगा वो 2 रुपया नोट होगा, 100 गो 2 रुपया नोट होगा 200 रुपया वाला नोट में। ध्यान से देखिएगा 2 रुपया के नोट 100 गो होगा 200 रुपया के नोट में। द कॉस्ट ऑफ ए टॉय इज 9 रुपीज़, कह रहा है कि एक टॉय, एक खिलौना का दाम है 9 रुपया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 सच टॉय, यानी 1 टॉय इक्वल टू 9 रुपीज़, तो 8 सच टॉय यानी 8 गुने 9, तो 9 8 72, यानी 72 हो जाएगा, यानी 8 खिलौना का दाम हो जाएगा 72 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आशा वेंट्स टू बाई 10 बुक्स। आशा चाहती है कि हम 10 बुक खरीदें, ईच बुक्स कॉस्ट 10 रुपीज़, यानी प्रत्येक बुक का दाम 10 रुपया है। हाउ मच मनी डज सी नीड्स, यानी कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसे 10 बुक खरीदने में, यानी 1 बुक का कॉस्ट कितना बोल रहा है, ईच बुक कॉस्ट, यानी 1 बुक का कॉस्ट 10 रुपया है, और चाहती है कितना बुक खरीदना 10 बुक, तो 10 गुने
10, एक बुक का दाम 10 रुपया है तो 10 × 10 यानी उससे कितना रुपया की ज़रूरत पड़ेगी, 100 रुपया की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये का ज़रूरत पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज इज़ 30 रुपीज़, यानी 5 मैंगो का दाम 30 रुपया है। सिंपल समझिएगा कि 5 मैंगो यानी 5 आम के दाम 30 रुपया है। द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, यानी एक आम का दाम क्या होगा, यानी एक आम का दाम आपसे पूछा है। तो एक आम का दाम क्या हो गया, 5 से डिवाइड दीजिए, यानी 5 छक 30, यानी एक आम का दाम क्या रुपया होगा, 6 रुपया, यानी 6 रुपया एक आम का दाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेज नंबर 152 कंप्लीट हुआ, वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मनी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और भी ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू सो मच।